नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए व्रत और उनकी आराधना करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है जो मां सिद्धिदात्री को समर्पित है और आज के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। तो मां की आराधना कैसे करें जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो, इन विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्राचार्य महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका IND24 पर। आज मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है, 9वां दिन है आज नवरात्रि का। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मां की महिमा क्या है, मां का स्वरूप क्या है और कैसे मां की आराधना करें। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सरस्वती देवी मां सिद्धिदात्री नमोस्तुते। आज नवरात्रि का 9 दिवस है और मां सिद्धिदात्री का दिन है। सिद्धिदात्री मां जो हैं वो साक्षात सिद्धि की स्वरूपा हैं। पुराणों में तो यह वर्णित है कि भगवान शिव जी ने भी अनेकों शक्तियां, अनेकों सिद्धियां इन सिद्धिदात्री मां देवी मां से ही प्राप्त की थी। जब देवताओं पर संकट पड़ा, जब सारे देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए, तो परेशान होकर के सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए और विष्णु उसके पास गए। सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, महाराज इस महिषासुर से हम बहुत परेशान हैं, हम अपने आसन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, सारे सिंहासनों पर महिषासुर का कब्जा हो रहा है। भगवान विष्णु और शिव मुस्कुराए और सारे देवताओं की तरफ देखा तो सारे देवताओं के मस्तिष्क से तेज निकला और उस तेज से एकत्र होकर के एक बिंब बना और देवी स्वरूपा बना और वह सिद्धिदात्री मां के रूप में कहलाई। और उन्होंने प्रसन्न होकर के देवताओं की रक्षा के लिए महिषासुर का वध किया। यह सिद्धिदात्री मां है जो समस्त सिद्धियां देने वाली है। आज के दिन जो व्यक्ति इनकी पूजन करता है उसके समस्त दोष पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तो तय है। इसके अलावा यदि जो व्यक्ति आज के दिन व्रत करता है, पूजन करता है, तो उसे यश प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, वीर प्राप्त होता है। बल वीर ऐश्वर्य की सिद्धि देने वाली देवी हैं। नाम ही देखो सिद्धिदात्री। भगवान शंकर जी में कहा गया है, स्तोत्र में कहा गया है, सिद्धि साधे सदा मस्तु प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखवो यन मूर्धनी ससनी कला। भगवान शंकर जी ने भी जिनकी साधना की हो वो सिद्धिदात्री मां का दिन है आज। आज के दिन उनकी प्रार्थना, पूजन, ध्यान, साधना जो व्यक्ति करता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां सिद्धिदात्री का पूजन करने के लिए प्रातःकाल आपको सूर्योदय के पूर्व उठना पड़ेगा। सूर्योदय के पूर्व उठ करके प्रार्थना करके मां जगदम्बा का आह्वान करें। आह्वान करके पूजा स्थल में पहुंच करके वहां सफाई करके गोबर से लीप करके चौक पूर करके आसन पर बैठ जाएं। और आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले मनुष्य को 3 तरह से पवित्र होना चाहिए। पहला पवित्र होता है मनुष्य स्नान करने से, जो बाहरी गंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर से पवित्र के लिए उसको न्यास करना पड़ता है। मंत्र पढ़ के जल ऊपर छीटें। आ पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वाभ्यंतरा शुचि। अंदर से भी अपवित्र होता और बाहर से भी अपवित्रता जो है वो केवल नारायण को याद करने से अपवित्रता नष्ट हो जाती है। इसके बाद न्यास करें। आज के दिन की बात कर रहे हैं, आज विशेष न्यास करें। कैसे न्यास करते हैं?
दोनों हाथों को ऐसे करें, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। इन अंगूठे को सारे उंगलियों से स्पर्श करें, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ऐं तज्ञाभ्याम नमः, ओम क्लीं बतिकाभ्याम नमः, ओम चामुंडाई अनाकाभ्याम नमः, ओम चामुंडाई विच्चे कृष्णाभ्याम नमः, ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे करतल पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार न्यास करके मां जगदम्बा के सामने बैठ करके प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि दात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान करके अक्षत लगाएं, चंदन चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, सुंदर सुंदर फूल, लाल रंग के फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद फल चढ़ाएं, फल चढ़ाने के बाद भोग लगाएं। हलवा खीर का भोग लगता है आज के दिन, हलवा खीर का भोग लगाएं, पुड़ी का भोग लगाएं, खीर पुड़ी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद मां जगदम्बा को जल स्पर्श करें, जल छोड़ें, फिर प्रार्थना करें मां की, हे मां, हम आपका पूजन आज कर पा रहे हैं, आपका ध्यान कर पा रहे हैं, यह भी आपकी ही कृपा है। क्योंकि जब हम मां के पास पहुंचते हैं या किसी देवता के पास ही पहुंचते हैं तो समझ लीजिए उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपा के कारण ही आप उनके स्थान तक पहुंच पाते हैं। प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग बंदन करें। सर्वा बाधा प्रशमनम, सर्व बाधाओं को दूर करने वाली देवी है। रोगानुशेषानुपायन तुष्टा, रोग को नष्ट करने वाली देवी हैं। इनके दूसरा नाम और भी है। सिद्धदात्री का दूसरा नाम नारायणी है और तीसरा नाम शतावरी है। शतावरी एक औषधि होती है, जो औषधि आपके रक्त संचार को, कई वैद्यराजों के पास आप जाके पता करना, वैद्यराज लोग बड़ी बड़ी दवाइयां जब देते हैं उस शतावरी मिलाते हैं। हृदय की बीमारी को ठीक करने वाली कोई औषधि है तो शतावरी है, और यही शतावरी मां जगदम्बा सिद्धिदात्री का दूसरा नाम है। आज के दिन ये जो 9 देवियां हैं अलग अलग, प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद घंटेती, कुष्मांडेती, स्कंदमाता, कालात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9वीं देवी जो हैं 9 रूपों में विद्यमान होकर के एक 9वीं सिद्धिदात्री में सब सम्मिलित है। और सिद्धिदात्री का दूसरा नाम नारायणी और शतावरी। शतावरी आपके जीवन के जो अंदर के हृदय के रोग होते हैं, रक्त संचार बंद हो जाए, शतावरी खा लीजिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक शतावरी खाता है उसे जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकती, ये शतावरी का। और यही ठीक इसी प्रकार 9 देवियां हैं, वो 9 औषधि मानो उनको आप। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, सबकी अलग अलग औषधियां हैं। तो आज के दिन बंधुओं, जो व्यक्ति शतावरी ग्रहण करता है और मां शतावरी की पूजन करता है, नारायणी मान के पूजन करता है, साक्षात नारायण ही हो तो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व को मंगल करने वाली है, सबके जीवन की बाधाओं को नष्ट करने वाली है, सबके जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, आपके जीवन में जो अभाव होता है, जिसके कारण आप दर दर भटक रहे हैं, जिसके कारण आपको परेशानियां हो रही हों, आज के दिन जो व्यक्ति अभाव को नष्ट करने वाली कोई देवी है वो केवल सिद्धिदात्री मां है। उनसे मांगिए, हे मां मेरा अभाव को दूर करिए, हमारी गरीबी को दूर करिए। गरीबी को हटाने वाली, धन को देने वाली, वैभव को बढ़ाने वाली, ऐश्वर्यता को प्रदान करने वाली मां है। और शक्ति और वैभव, बल और वीरता को प्रदान करने वाली कोई देवी है तो मां सिद्धिदात्री देवी है। देवताओं की रक्षा उन्होंने की, आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हम मां को मां की तरह माने, मां का पूजन करें। जवारे का भी पूजन आज के दिन किया जाता है। विशेष करके जो व्यक्ति आज के दिन जवारे के दर्शन करता है उसको भी 9 दिन का फल मिलता है। जो व्यक्ति केवल आज के दिन व्रत रह जाए तो 9 दिन का फल उसको भी मिलता है। मां जगदम्बा की प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के पश्चात बंधुवार में सबको प्रसाद का वितरण करें। जी तो जी पंडित जी, ये तो हो गई माँ का महिमा और माँ के स्वरूप के बारे में ये जो तमाम जानकारी आपने दी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ की विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें? माँ की जो विशेष कृपा है
वो केवल आपको अर्पण होने से आ सकती है। कोई भी संसार की वस्तु आप चढ़ाते हैं भगवान को, वो वस्तु पवित्र नहीं है, लेकिन आपका मन पवित्र होना चाहिए। भाव कुभाव अनख अलसहूं नाम जपत मंगल निषिद्धहूं, आपकी भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मां, हम आपको एक चीज अर्पण कर रहे हैं। जब तक आपके मन में भाव नहीं होगा मां के प्रति, तब तक वो चीज मां के पास पहुंच नहीं सकती। रोगानो शेषान पायन तुष्टा, एक मंत्र है, नोट कर लीजिए इसको। रोगानो शेषान पायन तुष्टा रुष्टा तो कामान सकान भिष्टान तुमास्तान विपन्न राणाम और तुमास्ताम हास्याम अंति। इस मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है उसके समस्त रोग खत्म हो जाते हैं, जीवन की समस्त अभावता समाप्त हो जाती है। और जीवन में जिसके बाधा हो, जीवन में कोई बाधा हो, जीवन में हो, कार्य नहीं बन रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई मन नहीं लग रहा हो, घर में कलह हो रही हो, एक मंत्र लिख लीजिए, सर्वा बाधा प्रसमरणम। सर्व बाधा को मुक्त करने वाले, सर्वा बाधा प्रसमरणम त्रिलोक्यखिलेश्वरी या तुवे मया कार्यश मदबम बेरी विनाशनम। समस्त बेरियों को नष्ट करने वाली देवी, कार्य को बनाने वाले देवी और आपकी समस्त अभावता को समाप्त करने वाली देवी। और विशेष करके मां को मां की तरह आप मान के देखो, पहुंच जाओ मां के पास। हे मां, न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति बहु। हे मां, मैं न मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति बहु। हे मां, पर ये जानता हूं कि कुपुत्र हो जाए तो कजदवि कुमाता न भवती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए पर मां कुमाता नहीं होती। इससे मां के चरणों में बैठ करके ध्यान करें, साधना करें, मां को अर्पण हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी मां को, घरवाली मां, सगी मां को, उनको तो पूरा सम्मान दे। और उसके साथ साथ ये नवरात्रि का जो पर्व है, ये शक्ति का पर्व होता है, शक्ति उत्सव का पर्व होता है। और सिद्धिदात्री का जो पर्व है, आज जो 9वां दिन है, आज के दिन नारी शक्ति का सम्मान करें। किसी भी एक नारी का कार्य बना के देखिए, मां की कृपा हो जाएगी। आपको विशेष कृपा चाहिए तो किसी नारी का बिगड़ा हुआ काम बनाइए। किसी जो नारी है, जो परेशान नारी है, उसकी मदद करके देखिए। किसी विधवा का सम्मान करके देखिए। ऐसे लोगों का यदि सम्मान करते हैं तो आज के दिन आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। मंत्र का जाप करें, मां सिद्धिदात्री माता का जो बीज मंत्र है दुर्गा जी का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बच्चे, ये मंत्र सब विदित है। इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र में वो शक्ति होती है। कई लोग बोलते हैं, पंडित जी ये मंत्र तो हम किताब में पढ़ लेते हैं, आपकी आवश्यकता क्या बताने की? राम मंत्र कहीं भी लिखा हुआ है, ये मंत्र कहीं भी किताब में लिखा है। लेकिन जब मंत्र जो होता है, जब गुरु के मुख से निकलता है, जब आचार्य के मुख से निकलता है, तो शक्ति के साथ निकलता है। किताबों में देख के नहीं पढ़ा था। किसी गुरु के सानिध्य में जब आप पहुंचेंगे तो गुरु की शक्ति आपके मंत्र पहुंच जाती है। इस मंत्र का रोज आप जाप करके देखिए। मां चामुंडा, मां सिद्धिदात्री माता आप पर विशेष कृपा करेंगी। और विशेष कृपा एक और सुन लीजिए, आज के दिन मां एक चीज से विशेष प्रसन्न होती है। चंपा चमेली वन केवड़ा यशवंत गुलाब। चंपा और चमेली के जो फूल हैं, मां सिद्धिदात्री को बहुत प्रिय है। कहीं से चंपा के फूल लाइए, चंपा के फूलों से मां का श्रृंगार करिए, चमेली के फूलों से मां का श्रृंगार करिए। जैसे हम अपने जीवन में चाहते हैं हमारा जीवन श्रृंगारमय रहे, हम जहां भी जाएं अच्छे से रहें, चेहरे पे तेज बना रहे, घर में शांति बनी रहे, सारी सुविधाएं हो, भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण हो, तो हमें भी भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सोचना होगा कि हमारे इष्ट, हमारी जगदम्बा मां सिद्धिदात्री मां, आज 9वां देवा जिनका दिन है, उनका श्रृंगार हम किस प्रकार करें, किस प्रकार उनको वस्त्र पहनाएं। बढ़िया सुंदर पीला रंग का रेशमी वस्त्र चढ़ाइए, बढ़िया जो चंपा के फूल चढ़ाइए, चमेली के फूल चढ़ाइए, हवन करिए। चंपा के फूल का हवन करने से, आज के दिन जो चंपा के फूल का हवन करता है और उसमें गाय का शुद्ध घृत मिला के हवन करता है, गरीबी खत्म, जो जीवन में चाहो उसको प्राप्त होता है। और विशेष नक्षत्रों में अलग अलग नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में अलग अलग सिद्धिदात्री माता का हवन करने से विशेष विशेष फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन जो व्यक्ति
खीर का भोग लगाता है और खीर से ही माँ जगदम्बा को भोग हवन करता है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 9 दिन से लंबा उपवास रख रहे हैं और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, माँ सिद्धिदात्री की आराधना आज के दिन की जा रही है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए कोई विशेष पूजन विधि या वो कैसे इस व्रत को खत्म करें आज के दिन? व्रत का मतलब संकल्प होता है और जीवन में संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। जो जीवन में संकल्प के साथ चलता है उसे कहीं और सोचना नहीं पड़ता। बंधुओं, एक जीवन में संकल्प बनाइए कि हमको यह कार्य करना है। ये 9 दिवस जो पढ़ते हैं, नवरात्रि पड़ती है, ये 9 दिवस मां जगदम्बा को अर्पण होने का है। अर्पण हो जाइए मां जगदम्बा को। सर्वधर्माणु परतज्यो मां में का शरण ब्रज, मां के शरण में हो जाइए। समस्त पाप क्षय करने वाली देवी मां सिद्धिदात्री मां है। आपने 9 दिन व्रत किए, व्रत करने पर 9वें दिन मां का पूजन करें। संभव हो तो कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन ना करा सकते हो तो कन्याओं के चरण स्पर्श करें। 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं के पैर धोएं। जो व्यक्ति यह करता है उसका अनुष्ठान पूर्णता सफल होता है। मां सिंह पर विराजमान है और सिंह पर बैठने का मतलब परम साहस, परम शक्ति, ऐसा अद्भुत शक्ति साहस जिनके अंदर है, वो मां जगदम्बा के पास पहुंच करके मां से प्रार्थना करें। मां, हे मां सिद्धिदात्री मां, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां जगदम्बा को प्रणाम करें, बार बार प्रणाम करें, त्राई माम सड़क करें, तो ऐसे मां जगदम्बा आप पर विशेष कृपा करेगी। और जो कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्या भी साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। शेर का पूजन करें, शेर जो साहस का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज के दिन सिद्धिदात्री का दिन है। मां जगदम्बा सिद्धिदात्री के रूप में कमल के आसन पर विराजमान है। कमल का जो पौधा है या कमल का जो फूल है, वो जो कीचड़ में पैदा होता है, गंदगी में पैदा होता है, लेकिन खिलता जल में है। कितनी बड़ी गंदगी क्यों ना हो जीवन में, लेकिन खिलिए जल में। जल क्या है? अक्षत हम चढ़ाते हैं कभी मां को, या फूल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? जल क्यों चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने का मतलब है, हे मां, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं। हमारे जीवन में जल की तरह हमारा मन निर्मल रहे। जैसे जल निर्मल है, ऐसे हमारा जीवन जल की तरह निर्मल रहे। हम जल की तरह हो जाएं। जल में हल्दी मिला दो तो पीला रंग हो जाए, जल में लाल मिला दो तो लाल हो जाए। हे मां, हम आपको फूल चढ़ा रहे हैं। फूल क्यों चढ़ा रहे हैं? खिले हुए फूल क्यों चढ़ा रहे हैं? हे मां, फूल की तरह खिलते रहें। जिस प्रकार खिला फूल चढ़ा रहे हैं मां, हमारे जीवन में हम भी खिलते रहें, हम रोए ना पाए, हमारे यहां परेशानी ना आए। अक्षत इसलिए चढ़ा रहे हैं मां। अक्षत है चावल। हे मां, हम कभी टूट ना पाए, हमारा परिवार कभी विच्छिन्न हो पाए, इसलिए अक्षत चढ़ा रहे हैं। एक एक वस्तु को चढ़ाने के पीछे मां जगदम्बा से अपनी भावना सिद्ध करना है और अपनी भावना मां के सामने उस वस्तु के साथ जोड़ना है। क्यों नहीं मां आपकी भावना पूरी करेगी? मन से अर्पित होकर देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां को भोजन कराते थे, लेकिन मां उनको भोजन कराती थी। हम मां को भोग लगाते हैं, मां से मांग के देखिए, मां क्यों नहीं देंगी आपको? शंकराचार्य जी महाराज, आद्य शंकराचार्य जिनका अवतार हुआ था जी, हमारे भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे, वो मां की पूजन करते थे। न मंत्र बोलते थे, न तंत्र बोलते थे। मां ने प्रकट होकर कहा कि प्रभु आप प्रार्थना करो। उन्होंने कहा, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति बहो। हे मां, मैं मंत्र भी नहीं जानता, तंत्र भी नहीं जानता, आपकी स्तुति भी नहीं कर सकता, पर ये जानता हूं मां, मैं आपका कुबुद्धि पुत्र हूं, कुदृष्टि पुत्र हूं, दुष्ट हूं, लेकिन आप कुमाता नहीं हो। आपके मन में भाव होना चाहिए। बढ़िया जल अक्षत चढ़ाए, मां से प्रार्थना करें, मां आपको विशेष कृपा फल प्रदान करेंगी। बस यह है कि किसी पर अत्याचार मत करिए। अत्याचार करने वाला महिषासुर था, जिसके मन में एक भाव आ गया था कि मैं देवताओं से बड़ा हूं, तो सारे देवताओं ने एकत्र होकर के भगवान शिव से प्रार्थना करके जब मां को जगदम्बा को प्रकट किया,
वही जगदम्बा ने नष्ट कर दिया। इस संसार में जिसके मन में भाव आ जाए कि मैं अहंकार है मेरे मन में, मैं चला रहा हूं संसार को, या मैं इस कार्य को मैं कर रहा हूं, उस दिन उसकी अहंकार का नष्ट करने के लिए शक्ति जगदम्बा उसे नष्ट कर देती है। कभी किसी के प्रति अहंकार मत दिखाइए, अहंकार नष्ट हो जाता है। कभी किसी का अहंकार नहीं रहा। आज के दिन सिद्धिदात्री माता का दिन है। ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे मां हमारे जीवन में अहंकार ना आए, हम सत्य के मार्ग पे चलें, दूर असत से बने रहे, हम सत्य के अनुगामी, हम असत से दूर हो गए सत्य के अनुगामी बने, राग देश से मुक्त रहें, जड़ चेतन के स्वामी। हे मां हमें राग दोष से मुक्त करो और हमें पवित्र निर्मल बनाओ। ये सिद्धिदात्री मां का दिन है। आज के दिन जो मां से मांगो वो मिलेगा बंधुओं। ऐश्वर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, वीर चाहिए, अभावता नष्ट करने वाले देवी, सारे कार्य बनाने वाली विद्यार्थी गण आज के दिन मां जगदम्बा के सामने अपनी किताब लेके बैठ जाएं। जो जो परीक्षाएं देने वाले हैं, बड़े स्तर की परीक्षाएं, उच्च स्तर की परीक्षाएं देने वाले हैं, आज प्रातः काल उठ करके मां के सामने अपनी पुस्तक लेके बैठ जाएं, दोनों हाथ मां के सामने कर लें। उनकी बात, उनका मामला पूरा ठीक हो जाएगा, उनकी भावना पूरी हो जाएगी। जो परिवार में जिनके यहां अशांति मची हो, आज सिद्धिदात्री माता के सामने बैठ करके प्रार्थना कर लें, उस घर में शांति हो जाएगी। जो चाहिए वो मिलेगा, क्यों नाम ही उनका सिद्धिदात्री है, सिद्धि देने वाली है। उनका नाम अड़िमा नाम भी है, उनका नाम लगिमा नाम भी है, एक नाम उनका प्राप्ति नाम भी है, सर्वज्ञता भी नाम है। सर्वज्ञ देने वाली है, सर्वशक्ति देने वाली है। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें, पूजन करें, प्रार्थना करें, मां सिद्धिदात्री के जयकार के नारे लगाएं, इस प्रकार कार्य करें। जी पंडित जी, तो मां सिद्धिदात्री के पूजा अर्चना से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जवारे का भी विशेष महत्व है और आज के दिन ही हवन पूजन भी होता है, तो इससे जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो श्रद्धालुओं को चाहिए, दे दीजिए। जवारे का जो अर्थ है, हम जवारे बोते हैं, दो क्यों बोते हैं? जवारे एक शक्ति का प्रतीक है। 9 दिन तक हम गेहूं बोते हैं, गेहूं को बोया, उनको पूजा की। चतुर्थी के दिन जवारे कई बार उगते नहीं किसी के यहां, और कभी कभी किसी के यहां बहुत बड़े हो जाते हैं। हमें देखा है, प्राय बहुत लोग बताते हैं गुरुजी जवारे नहीं उग रहे, तो हम बोलते हैं मां से प्रार्थना करो, हे मां हमसे जो गलती हो गई हो क्षमा करो, तो जवारे उग जाते हैं। मां साक्षात है। ये 9 दिन तक जवारे की पूजा ने जवारों के अंदर शक्ति का आना, उनकी सेवा करना प्रत्यक्ष रूप में दिखता है मां। और उन जवारों की जब आप पूजा करते हैं तो आपने एक विशेष अनुभव प्राप्त किया होगा, अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। केवल दर्शन मात्र से जवारों के मां जगदम्बा की कृपा होती है। जो व्यक्ति, जो साधक इन 9 दिन तक जवारों के सामने मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, 13 अध्याय का, देखिए 13 अध्याय बहुत कठिन भी है, लेकिन यदि 13 अध्याय का पाठ करता है और महाकाली की प्रार्थना करता है, महागौरी की प्रार्थना करता है, महालक्ष्मी की प्रार्थना करता है, खड्गम चक्रेशा परिगाम शूलम भुसंडीम सरा संघम सदेन करस्तने नाम सर्वांग भूषावताम नीला समाधि पालसकाम सैवे महाकालेगाम, इस प्रकार महाकाली की प्रार्थना करें, महालक्ष्मी की प्रार्थना करें, महासरस्वती की प्रार्थना करें, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनी बीड़ा पुस्तक धारणी अवैधाम जाड्यम दकारापहाम हास्त स्फाट मालिकाम विधि पद्माश्रय सस्ताम बंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सारदाम। हे मां जगदम्बा में बुद्धि प्रदान करिए। जवारों के सामने प्रार्थना करिए, आपके सारी समस्त चीजें मनोकामना पूर्ण होंगी। जवारे रखने का नियम क्या है? जो खप्पर होते हैं, 9 खप्पर रखे जाते हैं, 9 देवियों के अलग अलग खप्पर होते हैं, और उसमें जो मिट्टी डाली जाती है वो पवित्र मिट्टी होना चाहिए, किसी खेत की मिट्टी होना चाहिए, किसी ऐसे स्थान की मिट्टी होना चाहिए जिस स्थान पवित्रता हो। पवित्र कौन सी जगह है? सारे संसार में जो चीजें बताई गई हैं, पवित्रता कहां है? यहां तक बताया गया महाभारत काल में जब कर्ण को जलाने की व्यवस्था हुई तो कर्ण ने कहा कि महाराज ऐसी जगह मुझे व्यवस्थित करिए जहां शमशान घाट ना हो। तो विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं मिली कृष्ण को जहां शमशान नहीं था, तो उन्होंने अपने जांग पर रख के कर्ण को जलाया था। यानी कि समझ लीजिए कहीं पवित्रता नहीं है, लेकिन पवित्रता वहां है जहां आपका भाव है, जहां आपका मन है। तो
तो शुद्ध मिट्टी को शुद्ध पवित्रता से लाइए, जवारे बोइए, उनका पूजन करिए। और आज नवमी का दिन है तो आज के दिन नींबू चढ़ाइए जवारों को, और नींबू का फल भोग लगा करके प्रार्थना करिए। इस प्रकार जवारों की पूजन करें। और शिवरात्रि का मां का दिन है, एक झंडा लेकर के मां को अर्पण करिए। झंडा ने ध्वज जब लहराएगा, आपका ध्वज लहराएगा, सारे कार्य बनेंगे। जी पंडित जी, तो माँ सिद्धिदात्री अलौकिक शक्तियों की देवी हैं, माँ करुणामयी हैं, और माँ जो है तमाम तरीके की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करती हैं। और माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना आज के दिन की जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री की क्या है महिमा, कैसे पूजा अर्चना करें, क्या अर्पित करें और कैसे माँ की विशेष कृपा प्राप्त करें, ये सभी जानकारी पंडित जी ने हमें दी है। आशा करते हैं तमाम जानकारियों को आप अपनी पूजा में जरूर शामिल करेंगे। और हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।